सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं वो है एसिडिटी के बारे में। प्रेगनेंसी में एसिडिटी या खाना ना पचना, भूख ना लगना, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है। किसी किसी को क्या होता है कि उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता। खाना खाने के बाद पेट में जलन या पेट में बहुत भारीपन आ जाता है। ऐसा लगता है कि अब चल भी नहीं पाएंगे। जब खाना खा लेते हैं तो पेट ऐसा हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है। या किसी किसी को क्या होता है कि बिल्कुल भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होती, मतलब खाने को देख के ऐसा मन करता कि बस देखे ना, बिल्कुल भूख खत्म हो जाती है, खास करके स्टार्टिंग फेज में। या किसी किसी के 5 मंथ तक भी भूख नहीं लगती है। बट प्रेगनेंसी में खाना तो बहुत जरूरी होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। हालांकि इसका ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका बच्चा ग्रो नहीं करा अगर आप कम खा रहे हो, भूख ना लगने की वजह से या किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से। बच्चा तब भी अच्छे से ग्रो करता है क्योंकि ये नेचुरल, मतलब जो हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से आपको ये दिक्कतें आती है प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, मैं इससे रिलेटेड कुछ टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आपकी जो एसिडिटी प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाए, आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाए। तो उससे रिलेटेड मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपको समझना होगा, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा, आपको अपनी डाइट में चेंज करना होगा। उससे आपको एकदम से चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो भी ये प्रॉब्लम होती है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, या तो फिर आप अपने जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हो, जैसे कि प्रेगनेंसी में कई बार बोलते रेस्ट करो, रेस्ट करो, पर ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे फिट हो तो आपको या तो वॉक करनी चाहिए या आप घर के काम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूरी होती है। क्या होता है कि जब हम मूवमेंट में रहते हैं तो हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो आपको वॉक जरूर करनी चाहिए अगर आपके 3 मंथ कंप्लीट हो गए, या फिर आप घर में ही टहल सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, घर के काम कर लो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूरी है। उससे आपको देखना डाइजेशन में बहुत। तो प्रेगनेंसी में सबसे जरूरी कि सुबह उठते ही कुछ ना कुछ जरूर खाएं। या तो आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। ओट्स आप ले सकते हो, या फिर आप क्या कीजिए कि दूध को गर्म कीजिए, उसके साथ जो भीगे हुए बादाम, किशमिश, ये सब खा लीजिए। कुछ ना कुछ खाना जरूरी, क्योंकि बच्चा पूरी रात भूखा होता है और अगर आप ज्यादा देर भूखे रहते हो तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से भी होती है। तो आपको भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना, या हर 2 घंटे में भी आपको कुछ ना कुछ पूरे दिन खाना है। ऐसा नहीं कि अगर आपने सुबह खा लिया उसके 5 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया, ऐसा गैप बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हर 2 या 3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना जरूरी। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी खत्म। अब जब भी आप खाना खाओगे, बिल्कुल ऐसा नहीं खाना कि बिल्कुल पेट भर के बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाओ। आप ऐसा खाओ, मतलब क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं बिल्कुल कम हो, पर इतने ही ना हो कि आपका पेट बिल्कुल ऐसा टाइट हो जाए खाने के बाद। तो थोड़ा सा भूख से कम खाएं, जिससे कि आपका पेट हल्का रहे और डाइजेशन के लिए उसमें स्पेस भी रहना चाहिए। अगर हम इतना खा लेंगे तो पेट में बिल्कुल स्पेस नहीं बचता, तो डाइजेशन तो होना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर डिफिकल्ट होगा तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगी। खाना खाने के बाद बहुत अनइजीनेस होती है। किसी किसी को तो सांस फूलने की प्रॉब्लम भी आ जाती है अगर बहुत ज्यादा ठूस के खाते हैं। तो ऐसा नहीं खाना, आपको थोड़ा क्वांटिटी कम करके दे। और जब भी खाना खाए, चाहे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर, उसके बाद आप थोड़ा सा 100 कदम जरूर टहले। थोड़ा सा अगर आप टहलोगे तो खाना पच जाएगा। तो चलना बहुत जरूरी है। खाने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत बैठ गए या लेट गए। तो थोड़ा सा जितना हम वॉक करेंगे उतनी जल्दी खाना पचेगा और आपको एसिडिटी से रिलीफ मिलेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नारियल पानी। प्रेगनेंसी में वैसे कहा जाता है नारियल पानी आपको पीना चाहिए, तो उससे ये बेनिफिट भी मिलता है। जो नारियल पानी है वो ठंडा होता है। अब वो ठंडा होता है तो आपकी वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे एमनेटिक फ्लूइड होता है प्रेगनेंसी में, गर्भाशय में, तो उस पानी को भी वो मतलब कम नहीं होने देता। अगर आप रोज नारियल पानी पियोगे तो आपका जो AFI है, यानी कि एमनेटिक फ्लूइड, जो हमारा द्रव होता है पानी, वो पानी भी कभी कम नहीं होगा अगर आप नारियल पानी पीते रहते हो। तो ये प्रॉब्लम भी कम हो जाती है, इससे भी आप बच जाओगे और आपकी गैस प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। नारियल पानी बहुत ही मतलब बेनिफिशियल रहता है। आप ट्राई जरूर करके देखें नारियल पानी डेली। और आप नींबू पानी जरूर पिए। नींबू पानी में सबसे पहली बात विटामिन C होता है। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, आपकी भूख को बढ़ाता है, आपके टॉक्सिन्स रिमूव करता है। तो नींबू पानी आपको जरूर पीना चाहिए। विटामिन C भी मिलेगा, आपको भूख भी लगेगी और गैस प्रॉब्लम को भी खत्म करेगा। तो अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करोगे तो इससे आपको भूख भी लगेगी। अगर आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप नींबू पानी पिए। नींबू में आप पुदीना मिला सकते हैं। पुदीना भी हमारा डाइजेशन करता है। तो नींबू पानी के साथ आप पुदीना की कुछ लीव्स डाल के 2 आवर छोड़ दीजिए, फिर उस पानी को पीजिए। उससे भी आपकी भूख बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स है जिससे कि आपकी भूख बढ़ सकती है, एसिडिटी कम हो सकती है। अगर गैस प्रॉब्लम रहती है तो आपका खाना खाने का मन नहीं होता है और इसकी वजह से आपको भूख कम लगती है। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक है, भूख ना लगना और गैस्ट्रिक होना।
तो दोनों आपस में ही लिंक है। इन दोनों का सॉल्यूशन नहीं है जो मैंने आपको वीडियो में टिप्स बताया। वॉक करें, अच्छे से पानी पिए, पानी भी कम से कम 12 ग्लास आप जरूर पिए। 12 ग्लास पानी पिएंगे तो आपके क्या होगा, सारे टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे, पेट में आपकी ठंडक रहेगी तो भूख लगेगी। हमें भूख कब नहीं लगती है, जब हमारे पेट में गर्मी होती है, यानी कि एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, उसी वजह से हमें भूख नहीं लगती है या डाइजेशन सिस्टम अच्छे से नहीं चल रहा है। तो उसके लिए पानी बहुत जरूरी है। पानी तो आप कम से कम 12 ग्लास पिए, अगर उससे ज्यादा पियोगे तो और अच्छा है। आपका पानी जो एमनेटिक फ्लड है वो भी कम नहीं होगा अगर आप रेगुलर पानी पियोगे अच्छे से, और आपकी प्रेगनेंसी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे 100% आपको रिलीफ मिलेगा। आप जरूर ट्राई करके देखिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको गैस्ट्रिक हो रही है या फिर सीने में जलन हो रही है, तो आप क्या करें, कम से कम 3 ग्लास पानी तुरंत पी ले, थोड़ा थोड़ा गैप देके। तो उसके बाद देखना आपकी गैस्ट्रिक एकदम खत्म हो जाए। उस दिन आप एक्स्ट्रा पानी पिए जिस दिन आपको गैस्ट्रिक ज्यादा फील हो रही हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी डेफिनेटली खत्म होने वाली है। तो फिर आप ये स्टेप्स फॉलो करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।